नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे द्वारका के राजा थे, योगेश्वर थे, राजनीति के महान ज्ञाता थे और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। लेकिन जब बात उनके परिवार की आती है, खासकर उनके पुत्रों की, तो लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के कुल कितने पुत्र थे, उनके नाम क्या थे, और जब महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के पुत्र कहाँ थे? क्या वे भी युद्ध में शामिल हुए थे? यदि हुए तो किस पक्ष में लड़े, और यदि नहीं तो उसका कारण क्या था? आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करेंगे। हम पुराणों, महाभारत और अन्य ग्रंथों के आधार पर जानेंगे कि श्री कृष्ण के परिवार की संरचना कैसी थी, उनकी रानियां कौन थी, उनके पुत्र कौन थे, और महाभारत के युद्ध के समय उनकी भूमिका क्या थी। ये केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये राजनीति, धर्म, परिवार, कर्तव्य और जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझने का भी माध्यम है। तो आइए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत व्यापक और बहुआयामी था। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक नीति निर्माता, दार्शनिक, मित्र, गुरु और अवतार थे। उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई जिनमें उनके विवाह और परिवार का भी विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी। ये संख्या सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है। 16,100 राजकुमारियों का उद्धार। नरकासुर नामक एक अत्याचारी असुर था जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तब उन सभी राजकुमारियों को मुक्त कराया। समस्या ये थी कि उस समय समाज उन स्त्रियों को स्वीकार नहीं करता था जो किसी अन्य पुरुष के बंदी गृह में रह चुकी हों। उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें समाज में सम्मान दिलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया। लेकिन इन 16,108 रानियों में 8 रानियां प्रमुख थी, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां रुक्मिणी, सत्य, भामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदानांगजति, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इन 8 रानियों से भगवान श्री कृष्ण को अनेक पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण के कुल कितने पुत्र थे? पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। यदि हम केवल उनकी 16,108 रानियों की बात करें तो उनके कुल पुत्रों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जिन पुत्रों का उल्लेख मिलता है वे उनकी प्रमुख रानियों से उत्पन्न हुए थे। रुक्मिणी के पुत्र। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली और सबसे प्रमुख रानी थी। उनसे श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए। उनके प्रमुख पुत्र थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र, चारु, चारु, चंद्र, विचारु, चारु। इनमें प्रद्युम्न सबसे प्रसिद्ध थे। प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है। वे अत्यंत वीर, सुंदर और महान योद्धा थे। उनकी कथा भी अत्यंत रोचक है। जन्म के कुछ समय बाद ही शंबरासुर नामक राक्षस उन्हें चुरा ले गया था, लेकिन बाद में वे जीवित बचे और बड़े होकर उसी असुर का वध किया। प्रद्युम्न आगे चलकर यादव सेना के प्रमुख योद्धाओं में शामिल हुए। जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री थी। उनसे भगवान श्री कृष्ण को कई पुत्र हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे सांब। सांब कौन थे? सांब अत्यंत शरारती और अभिमानी स्वभाव के थे। वे बहुत वीर थे, लेकिन कई बार उनका व्यवहार अनुशासनहीन भी हो जाता था।
साम की कथा महाभारत के बाद यादव वंश के विनाश से भी जुड़ी हुई है। एक बार सांब और उनके मित्रों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने साम को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा कि ये स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यही श्राप आगे चलकर सत्य साबित हुआ। सत्यभामा श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय रानी थी। वे साहसी और स्वाभिमानी थी। नरकासुर वध की कथा में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनसे उत्पन्न पुत्र भी वीर और योद्धा थे। हालांकि महाभारत में उनके पुत्रों का उतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जितना प्रद्युम्न या साम का मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण के पुत्र कहाँ थे? इसे समझने के लिए पहले हमें महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि समझनी होगी। कौरव और पांडवों के बीच का संघर्ष केवल राज सिंहासन का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। जब युद्ध निश्चित हो गया तब दोनों पक्षों ने सहयोगियों की तलाश शुरू की। श्री कृष्ण के पास भी दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, यदि नारायणी सेना कौरवों की ओर थी तो क्या श्री कृष्ण के पुत्र भी कौरवों की ओर से लड़े? उत्तर इतना सरल नहीं है। नारायणी सेना यादवों की विशाल सेना थी। ये अत्यंत शक्तिशाली और प्रशिक्षित सेना मानी जाती थी। इस सेना में अनेक यादव वीर शामिल थे, लेकिन सभी यादव कौरवों की ओर नहीं थे। यादव कुल कई शाखाओं में विभाजित था। कुछ कृष्ण के समर्थक थे, कुछ बलराम के निकट थे और कुछ राजनीतिक कारणों से अलग सोच रखते थे। बलराम का निर्णय, बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। वे दुर्योधन और भीम दोनों को प्रिय मानते थे, इसलिए उन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय लिया और तीर्थयात्रा पर चले गए। ये निर्णय यादवों के भीतर भी विभाजन का कारण बना। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध पुत्र प्रद्युम्न की। कुछ पुराणों और कथाओं के अनुसार प्रद्युम्न ने पांडवों का समर्थन किया था। वे यादव सेना के महत्वपूर्ण योद्धा थे। हालांकि महाभारत के मूल ग्रंथ में उनका बहुत विस्तृत युद्ध वर्णन नहीं मिलता, लेकिन बाद के ग्रंथों में उन्हें महान योद्धा बताया गया है। प्रद्युम्न की युद्ध क्षमता। प्रद्युम्न धनुर्विद्या और युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। कहा जाता है कि वे अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही रणनीतिक सोच रखते थे। उनका योगदान मुख्यतः यादव शक्ति को संगठित रखने में था। साम की स्थिति थोड़ी अलग थी। महाभारत युद्ध के समय साम युवा थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यधिक उग्र माना जाता था। कुछ कथाओं के अनुसार वे युद्ध में सीधे सक्रिय नहीं हुए। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। यादवों के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखना द्वारका की सुरक्षा श्री कृष्ण का रणनीतिक निर्णय, क्योंकि यदि सभी प्रमुख यादव योद्धा युद्ध में चले जाते तो द्वारका असुरक्षित हो सकती थी। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्वयं अभिमन्यु जैसे युवा योद्धा युद्ध में गए, तब श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को सीमित भूमिका में क्यों रखा? इसके पीछे कई संभावित कारण हैं। पहला कारण, रणनीतिक संतुलन। यदि श्री कृष्ण के सभी पुत्र युद्ध में सक्रिय होते तो कौरव पक्ष इसे पक्षपात मानता। श्री कृष्ण पहले ही पांडवों के मार्गदर्शक थे, इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवार को युद्ध में सीमित रखा। दूसरा कारण, द्वारका की सुरक्षा। द्वारका उस समय एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसकी सुरक्षा भी आवश्यक थी। तीसरा कारण, यादव वंश का भविष्य। श्री कृष्ण जानते थे
कि महाभारत युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। संभवतः वे अपने वंश को पूरी तरह युद्ध में झोंकना नहीं चाहते थे। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध भी यादव वंश के अत्यंत महत्वपूर्ण योद्धा थे। उनकी कथा बाणासुर और उषा से जुड़ी हुई है। अनिरुद्ध अत्यंत वीर थे और आगे चलकर यादव वंश के प्रमुख उत्तराधिकारी बने। महाभारत युद्ध के समय वे अपेक्षाकृत युवा थे, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ रहा था। महाभारत युद्ध के समय यादव केवल एक परिवार नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली महासंघ थे। उनकी विभिन्न शाखाएं थी, वृष्णि, अंधक, भोजशैनी। इन सभी की राजनीतिक सोच अलग अलग थी। कुछ यादव पांडवों के पक्ष में थे, कुछ तटस्थ रहे और कुछ नारायणी सेना के माध्यम से कौरवों की सहायता कर रहे थे। यद्यपि सात्यकी श्री कृष्ण के पुत्र नहीं थे, लेकिन वे यादव वंश के महान योद्धा थे। उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा और अर्जुन के महत्वपूर्ण सहयोगी बने। सात्यकी का युद्ध कौशल अद्भुत था। उन्होंने कई महारथियों का सामना किया। उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि यादव शक्ति पूरी तरह निष्क्रिय नहीं थी। कृतवर्मा यादव वंश के ही एक अन्य प्रमुख योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया। ये महाभारत की सबसे रोचक बातों में से एक है कि एक ही वंश के लोग अलग अलग पक्षों में थे। यही राजनीति की वास्तविकता थी। श्री कृष्ण के पुत्रों को सीधे युद्ध के केंद्र में नहीं रखा गया। इसके बजाय उनकी भूमिका सीमित और रणनीतिक थी। वे कई बार सहायक सेनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और राज्य संचालन में लगे रहे। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण केवल युद्ध जीतने पर नहीं, बल्कि युद्ध के बाद की स्थिरता पर भी ध्यान दे रहे थे। यह प्रश्न भावनात्मक है। क्या श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने पुत्रों को जानबूझकर सुरक्षित रखा? संभव है, क्योंकि श्री कृष्ण भविष्य द्रष्टा थे। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों का संघर्ष नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का संकेत था। अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्रों का ऐसा वर्णन नहीं मिलता। इससे कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को बचाया? लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर पात्र की भूमिका अलग थी। अभिमन्यु पांडव सेना के केंद्रीय योद्धा थे, जबकि श्री कृष्ण के पुत्र यादव राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी यादव वंश सुरक्षित रहा, लेकिन आगे चलकर वही यादव वंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया। यह घटना अत्यंत दुखद थी। यादव वंश का विनाश। साम के श्राप से उत्पन्न मूसल के कारण यादवों में भीषण लड़ाई हुई। नशे और अहंकार में डूबे यादव आपस में ही लड़ पड़े। अंततः लगभग पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। यादव वंश के विनाश में श्री कृष्ण के कई पुत्र भी मारे गए। यह दर्शाता है कि संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। भगवान का अवतार होने के बावजूद श्री कृष्ण ने अपने परिवार को भी कर्मफल से मुक्त नहीं रखा। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा, शक्ति और वैभव स्थायी नहीं होते। परिवार के भीतर विभाजन विनाश का कारण बन सकता है। राजनीति में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। धर्म केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं, बल्कि समाज को स्थिर रखने का प्रयास है। अहंकार अंततः विनाश लाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के कुल कितने पुत्र थे, उनकी प्रमुख रानियां कौन थी और महाभारत युद्ध के समय उनके पुत्र कहाँ थे। हमने समझा कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र बताए जाते हैं। प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध सबसे प्रमुख नामों में आते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्रों की भूमिका सीमित लेकिन महत्वपूर्ण थी। यादव वंश राजनीति और रणनीति के कारण कई हिस्सों में विभाजित था। युद्ध के बाद अंततः यादव
वंश स्वयं के संघर्ष में नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। यदि आपको यह विस्तृत स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।